श्री कृष्णा मित्रों आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मैं आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि के ग्रहों की जानकारी लेकर। दोस्तों, इस मायावी संसार में भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा कहीं भी आनंद नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। दोस्तों, अगर जो उनकी भक्ति करेंगे, जो उनके स्वरूप को अपने हृदय में रखेंगे, उनको पता चल जाएगा कि ईश्वर वो ही है, वो ही ईश्वर के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे यानी जीवन को चलाने वाला है, सारी घटनाओं का यानी कि संचालक है। प्रत्येक क्षण में वो विद्यमान है, चाहे उसका नाम जपो, चाहे उसका स्वरूप देखो। दोस्तों, बात तो एक ही है, पर मित्रों, प्रभु का स्वरूप यानी कि उनकी सगुण भक्ति, वो यानी कि अपने आप में चमत्कारिक है। तो दोस्तों, सगुण भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण का स्वरूप ही ऐसा है कि उसकी भक्ति करने से बहुत ही आनंद मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिथुन राशि का 28, 29 और 30 अगस्त का राशिफल बताऊंगा। दोस्तों, ये 3 दिन मिथुन राशि के लिए किस प्रकार के हैं, कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के गोचर पर आधारित बहुत ही बहुमूल्य जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। तो दोस्तों, जो पहली घटना, जो पहला प्रभाव 28, 29 और 30 अगस्त को पड़ेगा, वो ये है दोस्तों कि इस समय थोड़ा सा मिथुन राशि पर दबाव आएगा। उनको शक्ति भी प्राप्त होगी, उनको अपना सामर्थ्य भी प्राप्त होगा, पर दबाव आएगा। इस समय प्रेशर आता है थोड़ा। प्रेशर किस चीज का आएगा, दबाव किस चीज का आएगा? दोस्तों, दबाव विभिन्न प्रकार के होते हैं। धन को लेकर दबाव आता है, पर वो जीत जाएंगे, उस दबाव को हटाकर जीत जाएंगे। इस समय दोस्तों, मानसिक रूप से संतुलित रहना बहुत जरूरी है। तो मिथुन राशि के लिए एक निवेदन है मेरा कि दिमाग शांत रखिए, इजी रहे इस समय, यानी कि कोई दबाव आए तो इजी रहे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें आपको पता चल जाएगा, मैं एक उपाय बताऊंगा आपको जो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। तो दोस्तों, 28, 29 और 30 अगस्त को थोड़ा दबाव आ सकता है। दबाव तो आ सकता है, पर जीत मिलेगी, जीत भी मिलेगी। धन का दबाव आता है, धन को लेके आ रहा है, जा रहा है, तो इस प्रकार धन का दबाव थोड़ा हो जाता है। धन के मामले में दबाव होता है, पर धन प्राप्त कर पाओगे। धन के मामले में जीत भी मिल जाएगी 28, 29 और 30 अगस्त को। तो इस प्रकार की स्थिति है मिथुन राशि के लिए। ये 3 दिन दबाव के हैं, शक्ति के हैं, सामर्थ्य के हैं। वो अपने विरोधी को परास्त करने का अवसर उनको मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातक को अपने विरोधी को परास्त करने का अवसर मिलेगा। वो अपने विरोधी को परास्त कर पाएंगे। पर दोस्तों, अपने विवेक का इस्तेमाल उनको करना है, अपने विवेक को नहीं खोना है। अगर आपको अपना कार्य करना, अपनी शक्ति भी दिखानी है, अपना सामर्थ्य भी दिखाना है, अपना पद भी दिखाना है, अपनी प्रतिष्ठा भी दिखानी है, तो अपने विवेक के साथ दिखाओ, विवेक को खोकर मत दिखाओ। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। मिथुन राशि को दिमागी तौर पर संतुलित रहना है 2.5-3 दिन। इस समय गलती हो जाती है क्योंकि दिमाग में हम दबाव ले लेते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि के लिए। और दिमाग में दबाव आए तो प्रभु की भक्ति करो, भगवान कृष्ण का नाम लो, और यानी कि उनका नाम लेने से स्वतः ही सारे दबाव हट जाते हैं मित्रों। तो दोस्तों, ये निवेदन है मेरा। और मैं तो एक बात कहूंगा कि थोड़ा नाच तो होता है इस समय। नाच का मतलब क्या है? यानी कि थोड़ी भगदड़ रहती। राहु नाच कराता है। राहु का काम क्या है? नाच कराना, लोगों को उलझाना, यानी कि आपस में लड़ाना, यानी कि भाई भाई को लड़ा देता है राहु। तो राहु का काम ये है, तो ये नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की चीजों से दूर रहना चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं, मिथुन राशि को संतुलित रहना चाहिए। इस प्रकार की चीजें की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने कार्य से कार्य रखना चाहिए। इस समय थोड़ा दबाव आता है तो लड़ाई हो जाती है दोस्तों, थोड़ी लड़ाई हो जाती है इस समय। तो इस प्रकार लड़ाई से दूर रहना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक को इस समय। और कोई कानूनी व्यक्ति, कोई नियम बताने वाला व्यक्ति, दोस्तों थोड़ा कानूनी व्यक्ति तो इस समय मिलता है,
और वो थोड़ा यानी कि कभी कभी व्यक्ति को इसके कारण कोई कानूनी कार्य भी करना पड़ता है, तो इस वजह से उसको थोड़ा दबाव आता है। तो ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। दुष्ट व्यक्ति भी आएगा, महाबली दुष्ट व्यक्ति भी आएगा, ताकतवर व्यक्ति, और आपको दबाएगा, कोशिश करेगा पर आप उसको हरा पाओगे, इस प्रकार की स्थिति है इस समय। यानी कि शेर को भी हरा देता है व्यक्ति। शेर का मतलब यह है दुष्ट व्यक्ति, ताकतवर महाबली व्यक्ति, तो उसको हराने का सामर्थ्य रखता है। तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। शेर का मतलब यही है मेरा कि दुष्ट व्यक्ति और ताकतवर व्यक्ति को मिथुन राशि वाले जातक यानी कि हरा पाएंगे, जीत हासिल कर पाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। मिथुन राशि पर दबाव आएगा और वो अपने विरोधी को हरा पाएंगे, विरोधी के ऊपर जीत हासिल कर पाएंगे। दबाव तेज आता है, थोड़ा स्वास्थ्य का इस समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मिथुन राशि के लिए जीत के दिन है, 2-2.5 दिन जीत मिलेगी, निश्चित तौर पर कोई ना कोई जीत मिलेगी। यानी कि मानसिक रूप से थोड़ा सा संघर्ष रहता है, थोड़ा दबाव आता है दिमाग पर इस समय दोस्तों उन सभी दबावों को हटाकर मिथुन राशि वाले जातक संतुलित हो जाएंगे, जीत हासिल कर पाएंगे और अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए मिथुन राशि वाले जातक के लिए। ये 28, 29 और 30 अगस्त यानी कि जीत के थोड़े दिखते हैं, जीत इसमें मिलनी चाहिए। हालांकि स्थान कभी कभी इस समय बदलता है दोस्तों, स्थान बदलता है, व्यक्ति इधर से उधर जाता है, ऐसा भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि हो, पर होता है कभी कभी। ऐसी चीजें देखनी चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक को धन प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। चाहे 28, 29 नहीं 30 तारीख को ही प्राप्त हो, तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। मिथुन राशि के लिए ये 3-2.5-3 दिन बुरे नहीं है, थोड़े दबाव के, जीत के, वो अपने विरोधी और अपने जो विरोधी को साबित कर पाएंगे, लोगों को अपना परचम लहरा पाएंगे, लोगों के बीच में अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि के थोड़ी दिखती है। मिथुन राशि वाले जातक को दुष्ट व्यक्ति, महाबली व्यक्ति उनके ऊपर थोड़ा दबाव भी बनाएगा, दुष्ट व्यक्ति परेशान भी करेगा, पर मिथुन राशि वाले जातक जीतेंगे। और कानूनी थोड़ा कार्य पड़ सकता है, इस समय कानूनी कार्य होते हैं थोड़े, तो ये देखना चाहिए। इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि को प्रभावित करेगी। मिथुन राशि वाले जातक को यह ध्यान रखना है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, बुद्धि को नहीं खोना है। इस समय दबाव आता है तो बुद्धि खो देते हो, विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए इस समय सोच कर। और अगर दोस्तों थोड़ा तनाव आ रहा है तो प्रभु की भक्ति करें, भगवान कृष्ण की भक्ति करें। उनके भक्ति करने से तो स्वतः ही सारे कार्य हो जाते हैं दोस्तों। ये सारे ग्रह गोचर सब यानी कि एक प्रकार से ये ध्यान रख लीजिए, सब यानी कि उनकी भक्ति के अधीन है सारी चीजें। भाग्य के निर्माता और भाग्य यानी कि प्रारब्ध व्यक्ति का वो प्रभु की भक्ति में है दोस्तों। प्रारब्ध को चीर देती है भक्ति।